आज आपके पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर के अम्मा एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चिकबल्लापुर तालुके के सुल्तानपेट स्थित श्री साई द्वारका माई वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डीके कुमार की दिल्ली यात्रा ने बजट सत्र के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर नई अटकलों को दिया जन्म। महाराष्ट्र में मुंबई के तट पर मशहूर हाजी अली दरगाह पर लगेगा दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा। ईरान जंग पर लोकसभा में हुआ हंगामा, कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए की गई स्थगित। डीएमके का आज तिरची में 12वां महाजुटान कार्यक्रम, 1100 लोग बना रहे हैं लजीज भोजन, 10 लाख की आएगी भीड़। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर के अम्मा एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से तालुके के जलारी नरसिम्हा स्वामी पहाड़ी में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 80 से 100 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर पर्यावरण को साफ किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष गोल्लू श्रीनिवास ने कहा कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और विद्यार्थियों को समाज के लिए आदर्श बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को पहली प्राथमिकता देकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। इसी भावना के साथ अम्मा एजुकेशनल ट्रस्ट ने ये स्वच्छता अभियान चलाया है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है और जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ विकास संभव है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सचिव के गंगराजू, संयुक्त सचिव MN वेंकटेश, कोषाध्यक्ष T आनंद, सदस्य शिल्पा वेंकटेश तथा आकाश कॉलेज के व्याख्याता नवीन और चेतन उपस्थित रहे। इसके अलावा ट्रस्ट के कई स्वयंसेवकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चिकबल्लापुर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यास्मीन ताज के नेतृत्व में तालुके के सुल्तानपेट स्थित श्री साई द्वारका माई वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर तथा फल वितरित कर सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला दिवस को अर्थपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए यास्मीन ताज ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। मां, बहन और पत्नी के रूप में परिवार की रीढ़ बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत करती हैं। समाज में महिलाओं का अपना सम्मान और महत्व है तथा उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार महिलाओं के समर्थन में खड़ी है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर जीवन जीने की शक्ति मिली है। यास्मीन ताज ने कहा कि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ महिला दिवस मनाना अत्यंत खुशी का विषय है। उनके साथ बिताए गए पल और उनके चेहरे पर आई मुस्कान ही सच्ची खुशी है। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नई दिल्ली यात्रा ने एक बार फिर अटकलों को जन्म दिया है, जिसे विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के बाद राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। शिवकुमार रविवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कलबुर्गी से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए। इससे पहले दिन में दोनों नेताओं ने जिले के सीतापुर में 1069 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए एक मंच साझा किया। मीडिया के साथ साझा किए गए शिवकुमार के यात्रा कार्यक्रम के अनुसार वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वे सोमवार को बेंगलुरु लौटेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवकुमार के साथ चल रही खींचतान के बीच सिद्धरामैया ने शनिवार को जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें मौका देती है तो वो अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं और 2 और बजट पेश कर सकते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में से एक कर्नाटक में आलू की खेती में 50% से अधिक की भारी गिरावट देखी जा रही है। 50% से अधिक की भारी गिरावट देखी जा रही है। इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर
हासन ज़िले में जहां राज्य के आलू उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की कमी, लागत में वृद्धि और अत्यधिक वर्षा के कारण आलू के बीज सड़ने लगे हैं। फसल को नुकसान पहुंचा है और उसमें झुलसा रोग लग रहा है। किसान अब मक्का और अदरक जैसी व्यावसायिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। बागवानों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट से चिंतित होकर बागवानी विभाग ने खेती को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हासन में पहले लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की जाती थी। पिछले 15 से 20 वर्षों में ये घटकर 6 से 8,000 हेक्टेयर रह गई है। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Explore effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। महाराष्ट्र में मुंबई के तट पर मशहूर हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाने के प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव दिया गया है। दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने रविवार को ये जानकारी दी। खंडवानी ने कहा कि वर्ली तट से करीब 500 मीटर दूर एक छोटे से टापू पर बनी दरगाह देश की सबसे खास रूहानी जगहों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। ये दरगाह 15वीं सदी के सूफी संत पीर हाजी अली शाह बुखारी की आखिरी बंदरगाह है, आखिरी आरामगाह है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में इसकी बहुत अहम जगह है और ये आज भी विश्वास सबको साथ लेकर चलने और सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है। इस छोटे से टापू पर अब दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा होगा। हमने अनुमति के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस झंडे को देशभक्ति, एकता और देश की साझी एक अहम निशान माना जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिला है। मिडल ईस्ट संकट की वजह से गैस की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पहले रसोई गैस के दाम बढ़े,
अब शमशान घाटों में गैस की भट्टियों में ताला लग गया है। मतलब ये है कि अंतिम संस्कार के लिए गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पुणे के शमशान घाटों तक पहुंच गया है। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण एलपीजी बनाने के लिए ज़रूरी गैसों जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई रुकने से पुणे नगर निगम ने शहर के गैस सौदागृहों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कमी और सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से निगम को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 मार्च को एक आदेश जारी कर उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन को घरेलू एलपीजी के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इसके कारण गैर घरेलू कार्यों के लिए गैस की किल्लत हो गई है। गैस की कमी को देखते हुए पुणे नगर पालिका ने 5 मार्च से अगले आदेश तक अपने गैस आधारित सौदागृहों को बंद रखने का निर्णय लिया है। पुणे के सबसे बड़े वेंकुट शमशान घाट में भी 3 गैस भट्टियों को बंद कर दिया गया है। नागरिकों को असुविधा न हो इसके लिए शहर के इलेक्ट्रिक सौदागृह और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से लैस लकड़ी आधारित सौदागृह सामान्य रूप से चालू रहेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च सोमवार से शुरू हो गया है, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का मुद्दा भी सदन में प्रमुखता से उठाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि विपक्ष पहले से ही ईरान के प्रति सरकार के रुख, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। बजट सत्र के दूसरे भाग में 2026-27 के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की मांगों और वित्त विधेयक 2026 को पारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में प्रस्तुत सभी कर प्रस्ताव शामिल हैं। बजट सत्र से जुड़ा हर अपडेट यहाँ जान सकते हैं। आप अगर किसी नशे के आदी हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार आपको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, तो कई बार आप कानून की धाराओं का शिकार बन जाते हैं। यह मामला गोवा के पणजी से सामने आया है। यहाँ एक पुलिस ने इसलिए हिरासत में ले लिया था कि वो शख्स ने फ्लाइट के टॉयलेट में ही बीड़ी पी थी। इस मामले में अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह घटना शनिवार 7 मार्च की है, जब दिल्ली का रहने वाला आशीष नाम का आरोपी नेशनल कैपिटल से कोस्टल स्टेट के लिए फ्लाइट नंबर QP 1625 में सफ़र कर रहा था। एयरलाइन ने इस शख्स की शिकायत करते हुए बताया कि पैसेंजर ने फ्लाइट के दौरान प्लेट के टॉयलेट के अंदर कथित तौर पर बीड़ी पी और उसके पास एक लाइटर भी मिला है, जो एयरक्राफ्ट और उसमें सवार पैसेंजर की सेफ्टी के लिए खतरा हो सकता था। इसके बाद उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस हरकत से फ्लाइट के दौरान साथी पैसेंजर और क्रू मेंबर की सेफ्टी खतरे में पड़ गई। उन्होंने बताया कि पैसेंजर के खिलाफ गोवा के मोपा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सिविल एविएशन सेफ्टी के खिलाफ गैर कानूनी कामों के दमन एक्ट के प्रोविजन के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक तेज रफ्तार स्कोडा कार हादसे का शिकार हो गई। मामला मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जहां कार ने अचानक नियंत्रण खोते हुए कई खड़ी दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार कार तेज गति से चलाई जा रही थी और टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल वाहन के नीचे फंस गई, जिसे कार चालक कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग
सक्रिय हुए और वाहन का पीछा कर उसे रोकने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़े जाने के समय चालक नशे में लग रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर उन्हें हटवाया। मामले में एक केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। इस घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि एक कार के नीचे बाइक फंसी हुई है और ड्राइवर उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। सड़क पर कार बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ रही है और चिंगारियां उठ रही हैं। वीडियो देख अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना भयावह मंजर था। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। उसका अगला हिस्सा एकदम चकनाचूर नजर आ रहा है। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। सत्तारूढ़ द्राविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के लिए दोबारा वापसी करना एक चैलेंज है। इसी बीच आज त्रिची में डीएमके का महाजुटान यानी ग्रेट गैदरिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। पार्टी के 12वें राज्य सम्मेलन में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस भव्य कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 400 एकड़ में होने वाले इस सम्मेलन के लिए 1100 लोगों को भोजन बनाने के लिए लगाया गया है। 12वें राज्य सम्मेलन में सीएम एमके स्टालिन कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के त्रिची में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। द्राविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के 12वें राज्य सम्मेलन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए खाने की तैयारी तेजी से चल रही है। करीब 1100 स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बना रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं। सम्मेलन स्थल त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे के पास सिरुगन्नूर में लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके अलावा 200 एकड़ ज़मीन सिर्फ वाहन पार्किंग के लिए रखी गई है। बता दें कि तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं के इस बड़े कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया के हालात पर बयान देने के लिए तैयारी से आए थे, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग रखी कि रूरल 176 के तहत भारत के ऊर्जा संकट की मौजूदा चुनौतियों पर संक्षिप्त चर्चा कराई जाए। हंगामा बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की हालत का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और देश की साख पर भी पड़ रहा है। खड़गे अपना भाषण लंबा करने लगे तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाथ जोड़कर कहा कि आप बैठ जाएं, मैं फिर से मौका दूंगा। हालांकि विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वेल में आगे जयशंकर को अपना बयान भारी शोर के बीच ही देना पड़ा। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है। दरअसल खड़गे को रोकते हुए सभापति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बयान देने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया की हालत और हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देश को दी, लेकिन शोर में ठीक से सुनाई नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी ईरानी लीडरशिप के साथ संपर्क मुश्किल है। विदेश मंत्री ने ईरानी युद्धपोत के भारत में होने की भी जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर के अम्मा एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। चिकबल्लापुर तालुके के सुल्तानपेट स्थित श्री साई द्वारका माई वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। केशव कुमार की दिल्ली यात्रा ने बजट सत्र के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर नई अटकलों को दिया जन्म। महाराष्ट्र में मुंबई के तट पर मशहूर हाजी अली दरगाह पर लगेगा दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा। ईरान जंग पर लोकसभा में हुआ हंगामा, कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए की गई स्थगित। डीएमके का आज त्रिची में 12वां महाजुटान कार्यक्रम, 1100 लोग बना रहे हैं लजीज भोजन, 10 लाख की आएगी भीड़। न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।